Namaste ji everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing absolutely fine. So today is 13th of June and I'm back again with another unboxing video on my channel, and this time it's going to be about DJI Osmo Action. So before we see that what all is there inside the box, so let me tell you the price first. So I got it from Amazon India at rupees 18,392 rupees, and to me it looked a very great deal because I got a discount of 1750 rupees. So these kind of deals will be frequently available at both Flipkart and Amazon, right? So ये मैं जो DJI Osmo Action है, I'm going to consider it as my new motovlogging setup. There is a reason why I'm saying this, because I have been using a GoPro and off lately it landed up into some issues, and मैं यूज़ कर रहा था GoPro Hero 6, so that's why I thought कि मुझे एक ऐसा एक्शन कैमरा चाहिए जो थोड़ा सेटल हो, जो थोड़ा रिलायबल हो और थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, बिकॉज अभी जो GoPro की जितनी भी सीरीज़ आ रही है थोड़ी एक्सपेंसिव है, एंड अगेन एंड अगेन GoPro हैज़ द सेम काइंड ऑफ इश्यूज़ जो मैंने अपने GoPro Hero 6 में भी देखा था, जिसमें लैग इश्यूज़ होते हैं एंड कभी कभी आपको बैटरी निकालनी पड़ती है बीच बीच में, एंड फाइल जो होती है वो कभी कभी रिपेयर नहीं हो पाती. सो आई थॉट व्हाई नॉट टू गो फॉर दिस ब्यूटीफुल गैजेट फ्रॉम DJI. सो लेट्स क्विकली ओपन द बॉक्स एंड इसके अंदर निकलता है एक स्क्रू जो इन लोगों ने प्रोवाइड करा है, ठीक है, और ये है हमारी C टाइप की चार्जिंग केबल. Beautiful DJI Osmo Action. It looks a very compact action camera and काफ़ी लाइट वेट है. Then उसके बाद let's check what's inside this. So ये है हमारी बैटरी, आई बिलीव बहुत ही कॉम्पैक्ट केस दी है, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि DJI ने बहुत ही अच्छी पैकेजिंग दी है इस हिसाब से. So this is the battery. And then they have provided two separate mounts जिसमें 3M की टेप लगी हुई है, जिसको आप आराम से अपनी कोई सी भी बाइक या कहीं भी किसी भी चीज़ पे आप जिस पे भी ब्लॉगिंग करने की सोचो उस पर यूज़ कर सकते हो. एंड जो मैं बोलूँ जो DJI Osmo Action की जो केसिंग है इस एक्शन कैमरा की, ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है एंड ये काफ़ी ईजी है ओपन करने में एज़ कम्पेयर टू दी GoPro केसिंग, बट द लुक एंड फील इज़ क्वाइट सिमिलर टू वॉट GoPro ऑफर्स. तो बैटरी डालने का जो तरीका है उसमें क्या है कि आपको दोनों साइड से पुश करना है लाइक दिस, और जब निकालना है तो आपको दोनों साइड से इसको खींचना है, एंड दिस इज़ हाउ योर बैटरी विल बी रिलीज फ्रॉम दिस एक्शन कैमरा. तो इसको आराम से दोनों साइड से प्रेस करके डालना है. सो नाउ लेट्स पावर इट ऑन. नाइस. दिस द ओवरऑल लुक एंड फील. काफ़ी अच्छा है देखने में. अभी लाइट है अंदर, थोड़ी लो लाइट है तो इसकी वजह से थोड़ी विजिबिलिटी कम होगी, बट अभी थोड़ी देर में हम अपना ये चेक करेंगे कि इसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे क्या फुटेज आएगी. तो अब आते हैं इस एक्शन कैमरा के फीचर्स पे. अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी वीडियो क्वालिटी के बारे में, तो ये शूट कर सकता है 4K 60 FPS पे, and this Rocksteady which you are seeing, so this is the stabilization feature provided by DJI Osmo Action, and कुछ रेजोल्यूशन पे ये सपोर्ट नहीं करेगा, राइट. तो इस पर लिखा आता है Rocksteady unavailable at 4K and this at this ratio 4:3. इस पर 30 FPS पे ये अवेलेबल नहीं होगा. तो जहाँ पे ये अवेलेबल होगा ये वहाँ पे ब्लू कलर में हाईलाइट हो जाएगा. तो दिस मीन्स यू कैन यूज़ दिस Rocksteady feature at 4K 60 FPS, and then these are the different resolutions as part of your video quality, and then these are the automatic settings which is available, which you can customize based on your requirement, right. So it has a manual setting as well, so this is I'm keeping it on auto as of now. So and ये इसके different controls है. Now this you see this is a voice control, so let's see what all voice commands are there. तो अपने voice control में गए, command list में गए, stop recording, so it is stop recording. Take a photo, shut down, shutting down, right. ये है इसके डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो फॉर्मेट्स. सो लूप रिकॉर्डिंग कर सकता है ये, स्लो मोशन एट 1080p at 8x,
स्लो मोशन एंड ये 4K HDR वीडियो भी शूट कर सकता है. दिस इज़ द वीडियो फॉर्मेट एंड देन दिस इज़ द टाइम लैप्स एंड हाइपर लैप्स एज वेल. सो आज हम ये सारा चेक करेंगे अभी थोड़ी देर के अंदर. एंड देन इसके फ़ोटो में दिस द AE वो फॉर्मेट, सिंगल शॉट, बर्स्ट शॉट एंड टाइम्ड फ़ोटो, राइट. एंड कस्टमाइजेशन भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम अपना खुद से एक कस्टम मोड यूज़ कर सकते हैं टू क्लिक फोटोग्राफ्स और टू क्लिक वीडियोस, राइट. अब मैं इस बटन से मैं डायरेक्टली क्लिक कर सकता हूँ वीडियो विदाउट स्टार्टिंग दी एक्शन कैमरा. सो जैसे सिमिलर फीचर GoPro में भी मिलता है. सो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो एंड देन दिस विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट योर वीडियो रिकॉर्डिंग. बस एक ही ड्रॉबैक है कि मान लो मैंने अगर ये DJI Osmo Action अगर मैंने किसी फ़ोटो मोड में बंद करा तो जब भी मैं ये क्लिक करूँगा तो ये सिर्फ फ़ोटो क्लिक करेगा. सो मेक श्योर कि अगर आपको वीडियो क्लिक करनी है तो आप वीडियो फॉर्मेट में ही बंद करो, शट डाउन करो. अनलाइक GoPro, जैसे GoPro में आप ऑटोमेटिकली अगर ये वाला बटन दबाओगे तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका मोड है वो वीडियो मोड चूज़ करता है. These are the different settings for the video you can see. So यहाँ पे इसकी कलर ग्रेडिंग भी दे रखी है AWB and then you have your color. So I have selected the Cinelike as you can see right now, right. and इसमें dewarp mode भी है. This is creating for creating a fisheye effect and इसका format MP4, राइट. नाउ एक और चीज़ कि हमें जो इसका माइक्रो SD कार्ड इंसर्ट करना होता है वो इस वाले स्लॉट में होगा. तो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट. तो अनलाइक GoPro, जैसे GoPro में मैंने जो ऑब्ज़र्व किया था अपने Hero 6 में कि यहाँ पे बैटरी स्लॉट के अंदर ही हमें माइक्रो SD कार्ड भी स्लॉट भी डालना पड़ता था. तो बार बार हमें बैटरी की केसिंग खोलनी पड़ती थी इसी वजह से. एंड सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये भी लगी, देन आप इस स्लॉट को रिमूव कर सकते हो. इसके जो ये कैप को रिमूव कर सकते हो बिकॉज हमें चार्जिंग करनी पड़ेगी फ्रीक्वेंटली इन केस ये इफ़ इट रन्स आउट ऑफ बैटरी. नाउ द बेस्ट थिंग about this action camera which I like the most is the self screen. So let me give the voice command to change the screen and let's see what happens. Screen switch. You can see it has changed the screen now. This looks so good that at least I can use this. Not even I can use this for my motovlog, but I can use it for my normal travel vlogs as well. And this is really cool, man. और मैं भी थोड़ी देर में हम जब बाहर जाके एक बार इसको चेक करेंगे कि कैसा इफेक्ट आता है या कैसा रिकॉर्ड होता है ये. तो स्क्रीन स्विच के लिए आपको एक बटन भी दे रखा है इसमें जिसमें आप एक यहाँ पे टैप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन उधर से बैक स्विच कर देगा. जैसे अभी ये फ्रंट में है तो मैं इसको दबाऊँगा तो ये पीछे इसने स्क्रीन स्विच कर दी, राइट. अगर मैं कंपैरिजन करूँ GoPro Hero 8 एंड GoPro Hero 9 से तो GoPro Hero 9 में जैसे अब इन्होंने सेल्फी में स्क्रीन दी है फॉर व्लॉगिंग एंड अगर इतने प्राइस में आपको ये चीज़ मिल रही है तो व्हाई नॉट टू गो फॉर दिस एक्शन कैमरा. तो मुझे लगता है ये काफ़ी बढ़िया डील है. तो चलो अब चलते हैं गाइस, बाहर चलते हैं और इसको चेक करते हैं कि इसकी फुटेज कैसे आती है. नाउ उससे पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें एक अडेप्टर भी आता है, माइक अडेप्टर विच आई हैव ऑलरेडी परचेज्ड, वो भी डिलीवर होने वाला है. एंड आई हैव ऑल्सो ऑर्डर्ड रोड माइक. मेरे पास ऑलरेडी जो जितने भी माइक्स थे मैंने GoPro में जो यूज़ करे थे वो कोई काम नहीं आ रहे थे. मतलब मैक्स वो 4 मंथ्स सही चलते उसके बाद वो ख़राब हो जाते. तो आई ऑर्डर्ड रोड माइक एज वेल. तो आज जो हम इसकी जो ऑडियो क्वालिटी टेस्ट करेंगे वी विल टेस्ट यूजिंग इट्स इनबिल्ट माइक. सो लेट्स सी इसका क्या इफेक्ट आता है. तो चलो अब इसको रिव्यू करते हैं गाइस. फाइनली आई एम आउट एंड चीज़ ये है कि अभी माइक अडेप्टर नहीं है तो मैं अपनी हाईएस्ट पिच पे बोल रहा हूँ. तो बेसिकली इनबिल्ट माइक को टेस्ट किया जाएगा कि कैसा रिव्यू है, कैसा दिखता है, कैसा साउंड करता है ये कैमरा, राइट. तो लेट्स स्टार्ट. और आज दिल्ली में काफ़ी ह्यूमिडिटी है. रीज़न बीइंग कल रात को बारिश हुई थी, फिर से ह्यूमिडिटी बढ़ गई थी वापस. बट ऑफ कोर्स बादल बन रहे हैं धीरे धीरे. वेदर थोड़ा आज क्लियर है, यू कैन क्लियरली सी. और बाइक चलाने का मज़ा अलग है.
ऑल्दो आज मेरी एक संडे राइड होनी थी बट मैं गया नहीं, मॉर्निंग में मन नहीं कर रहा था उठने का, तो मैंने कहा व्हाई नॉट कि एक्शन कैमरा का रिव्यू भी हो जाएगा और राइड भी हो जाएगी। एंड मुझे इस एरिया में लिटरली मज़ा आता है राइड करते हुए, चाहे साइकिल राइड हो चाहे मोटरसाइकिल राइड हो। रीज़न भी इतना लश ग्रीन एरिया है, इतनी ब्यूटी है यहाँ पे, मतलब मज़ा ही आ जाता है। चाहे कितनी भी तेज़ धूप हो, यहाँ पे धूप का पता ही नहीं चलता कि आपको कितना इफेक्ट कर रही है एंड बहुत मज़ा आता है। सो यूजुअली गो टुवर्ड्स लोधी गार्डन, तो मैं अभी वही जा रहा हूँ, थोड़ा अपना वहीं पे रिव्यू करेंगे, वहीं पे शूट करेंगे एक बार। So let's see how it goes. I found a suitable place. This looks apt. गुप्त द्वार। तो यहीं पे अपनी बाइक खड़ी करते हैं अपन लोग और अब हम सीधा मोटो ब्लॉग की जगह नॉर्मल ब्लॉग करते हैं। एक बार देखते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। So this is the place around and this is beautiful artwork यार। Hats off whomsoever has done it. तो अभी मैंने जो मैं ब्लॉग कर रहा हूँ मैंने स्क्रीन स्विच करके करा है बेसिकली दिस इन द सेल्फी मोड एंड आई होप लुक्स फाइन। तो मैं अभी वापस अपनी हाईएस्ट वॉइस पेज पे बोलूँगा एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स राइट नाउ एंड आई होप मेरी ऑडियो क्वालिटी बढ़िया है। तो रिस्पॉन्सिव है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव एक्शन कैमरा है आई बिलीव एंड एक क्लिक में सब कुछ हो जाता है। आप एक क्लिक में स्टार्ट कर सकते हो, आपको लॉन्ग प्रेस करने की ज़रूरत नहीं जो गोप्रो में होता है अक्सर, और लैग इश्यूज़ भी होते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिव, दैट्स अ प्लस पॉइंट। सेकेंड थिंग, वाइड एंगल नहीं है इसमें, जैसे गोप्रो में वाइड एंगल सुपर व्यू वो सब आता है, वो नहीं है इसके अंदर। सो आपको अगर मोटो ब्लॉग कर रहे हो तो आपको अपना एक्शन कैमरा उसी के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड रीज़न बीइंग व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज मैंने अभी अपनी फुटेज देखी थी तो मैंने देखा कि वो वाइड एंगल नहीं, तो थोड़ा फ्लैट इमेज थी, फ्लैट वीडियो शॉट्स थे, ज़्यादा वाइड नहीं था। तो आई हैव टू एडजस्ट दी कैमरा एंगल सच अ वे कि थोड़ा कैप्चर अच्छा हो सके। तो मैं होपफुली अभी जब दोबारा राइड करूँगा तो एक बार मैं कैमरा एंगल एडजस्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे वीडियो फुटेज आती है। नाउ लेट्स स्विच द स्क्रीन एंड देखते हैं पीछे वहाँ से मैं अगर बोलता हूँ क्या ऑडियो क्वालिटी आती है। तो मैं यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी इसकी क्यों टेस्ट कर रहा हूँ ऐसे, क्योंकि कभी कभी जब मैं व्लॉग करता हूँ, जब ट्रैवल व्लॉग बनाने होते हैं, DSLR का नहीं मन कर रहा था, तो एटलीस्ट बिना माइक के अगर मेरे को ऑडियो क्वालिटी अगर अच्छी मिलती है तो वाई नॉट टू टेस्ट इट राइट नाउ। सो अपनी बाइक अच्छी लग रही है यहाँ से। सो आई होप द पिक्चर क्वालिटी इज़ ऑल्सो गुड, इट्स ऑल्सो फाइन। वो तो वीडियो में देखने के बाद पता चलेगा कि कैसे ऑडियो क्वालिटी वीडियो क्वालिटी आई हुई है। सो लेट्स सी सम मोर शॉट्स और एक बार हम ये अपने 4K HDR वीडियो भी एक बार शूट करके देख सकते हैं। तो मैं आपको बेसिकली सारे ऑप्शंस दिखा रहा हूँ जो हम ट्राई कर सकते हैं इसके वीडियो फॉर्मेट्स में, दैट व्हाट ऑल वीडियो फॉर्मेट्स वी कैन कैप्चर सच लाइक टाइम लैप्स, स्लो मोशन, HDR वीडियो, 4K at 60 FPS जो उसका अल्ट्रा हाई डेफिनेशन क्वालिटी वीडियो होता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेस्ट द हाइपरलैप्स मोड। सो बेसिकली आई विल सेट द रेजोल्यूशन टू 4K और मैं रखूँगा 30x की स्पीड पे। सो लेट्स चेक इट आउट कि उसका वीडियो फुटेज कैसा आता है, एक बार देखते हैं। Now I'm going to test the slow motion mode. So basically the highest resolution is 1080 pixels and that will be at 8x slow mode. So let's see how it goes. एंड रही बात बैटरी बैकअप की, बैटरी बैकअप इज़ टू गुड। मैंने अभी तक कंटिन्यूसली 40 मिनट से मैंने चला रखा है और अभी भी मेरे पास 60% बैटरी बची हुई है। तो बैटरी अच्छी चल रही है, बैटरी यूटिलाइजेशन अच्छी है, इसकी कंजम्पशन ज़्यादा नहीं है। अब हाइपरलैप्स मोड में अब मैं मोटो ब्लॉग करने वाला हूँ। सो लेट्स सी कि कितनी शेकीनेस होती है या नहीं भी होती, तो देखते हैं एक बार। एंड वन मोर थिंग गाइज, अभी मान लो आप मोटो ब्लॉग कर रहे हो, सो देयर इज़ अ QS स्विच ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एक्शन कैमरा। उसको आप अगर डबल क्लिक करोगे तो वहाँ से आप डिफरेंट मोड्स में जा सकते हो। सो फॉर एग्जांपल आपको वीडियो मोड में जाना है तो आप वीडियो मोड में जा सकते हो, या उसके बाद अगर आपको फ़ोटो मोड पे आना है तो फ़ोटो मोड पे आ सकते हो। बिकॉज तो आपको बेसिकली जो QS वाला स्विच है
उसको लेफ़्ट साइड में जो है उसको डबल क्लिक करोगे तो आप डिफरेंट मोड्स में जा सकते हो। अब बैक टू 4K 60 FPS। चलो भाई, बहुत हो गई मोटिव व्लॉगिंग। अब सीधा चलते हैं अपने घर पे और देखते हैं इसकी क्वालिटी आउटपुट कैसा आता है। बाय बाय। भाई मज़ा आ गया, मतलब वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी इज़ टॉप नॉच। मैं इतना सरप्राइज़ था कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि इतनी अच्छी क्वालिटी आएगी, बट इट इज़ टू गुड, इट इज़ टू गुड। एंड अगर मैं एक्सटर्नल इनबिल्ट माइक की बात करूँ सबसे पहले, तो इनबिल्ट माइक अगर मैं व्लॉग कर रहा हूँ, नॉर्मली व्लॉग कर रहा हूँ विदाउट कीपिंग असाइड द मोटो व्लॉग, उससे ऑडियो क्वालिटी इस इतनी बढ़िया थी। मतलब अब मैं इतना श्योर हूँ कि अगर मेरे को कल को DSLR नहीं ले जाना अपना व्लॉगिंग करने के लिए, तो मैं एटलीस्ट ये DJI Osmo एक्शन कैमरा को मैं ज़रूर प्रेफर करूँगा ले जाने के लिए, बिकॉज इसकी ऑडियो क्वालिटी इज़ टू गुड। एंड सेकेंडली, आपने जो बाइक के जब मैंने स्पीड बढ़ाई थोड़ी सी, उसमें विंड नॉइज़ आ रही होगी, बिकॉज ऑफकोर्स अगर मैं 150-160 पे चलाऊँगा तो विंड नॉइज़ कैंसिलेशन मुश्किल होती है। तो ऑफकोर्स जब मेरा माइक अडेप्टर आएगा, एक्सटर्नल माइक आएगा, तो मैं इतनी गारंटी ले रहा हूँ कि ऑडियो क्वालिटी उससे बहुत अच्छी होगी। एंड मैंने सारे पॉसिबल फॉर्मेट्स में वीडियो कैप्चर करी। आई होप यू रियली लाइक दैट, स्पेसिफिकली दी हाइपर लैप्स। आई वॉज इन लव विद दैट फुटेज। तो मेरा ये मानना है कि अगर मैं GoPro से कंपेयर करूं इतने प्राइस में, अगर वो सारे फीचर्स ये एक एक्शन कैमरा दे रहा है, देन आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट टू गो फॉर दिस एक्शन कैमरा, लिटरली। So this was it for today's vlog. So I hope I was able to provide a detailed review on this DJI Osmo action camera, and if you really like it, please hit the like button, and if you're new to the channel, do not forget to subscribe. So I'm going to see you guys very soon in my new vlog. Till then, goodbye. This is Travel Kida signing off.